ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग सब? कितना अच्छा दिन है। सावन के दिन शुरू हो गए हैं और कल हमारे बाबा का दिन था और बहुत हाई एनर्जीज थी। कल की गुरु पूर्णिमा थी। आप लोगों ने बहुत कुछ किया होगा। आई होप चैंटिंग्स करी होंगी, साईं सच्चरित्र आपने पढ़ी होगी सबने। कल का दिन काफ़ी बिजी रहा होगा सबका। और आज से तो 16 जो आई थिंक सोमवार जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। सावन के महीना शुरू हो चुका है। तो बहुत हाई वाइब्रेशनल डेज होते हैं। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जितना अच्छा कर सके, जितना अच्छा सोच सके, जितना लोगों की हेल्प कर सके आप करिए। जल चढ़ाइए, प्रेम कीजिए अपने भगवान से इतना ज़्यादा कि आंसू निकल आए। कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो ज़रूर एक ग्लास में पानी लेके बैठिए और फिर आप देखिए इस एनर्जीज़ को। अगर आप बैठ रहे हैं और ओम नमः शिवाय की आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप एक साथ में ग्लास में या कटोरी में, किसी में भी आप पानी, ग्लास प्रेफरेबली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप बॉटल्स, कोई स्टील की बॉटल है कुछ भी लेके आप चैंटिंग कर सकते हैं। उस बॉटल को खोलिए, उसमें देख के आप चैंटिंग कीजिए या पास पड़े रहने दीजिए। वो पानी सुनता है सब। पानी की इतनी एनर्जीज़ वो होती हैं कि पानी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। आप अगर कोई गंदगी बोल रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं तो वो भी पानी सुनता है और वही चीज़ आपके साथ वो फिर होती है। वो पानी आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप करके देख लीजिए, बेशक एक दिन अगर आप चाहें तो करके देख लीजिए। पर अगर आप पानी पास में रख के आप चैंटिंग करेंगे। मेरी जो मदर इन लव थी, सासू माँ, वो ऐसे ही करती थी। अपने पास कटोरी में पानी रखती थी और फिर चैंटिंग्स अपनी माला जाप करती थी वो। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। उसके बाद वो पानी पी जाती थी। तो वो जो आपकी चैंटिंग्स का जो असर होना है ना, वो कितना गुना बढ़ जाता है क्योंकि वो पानी आपने अंदर ले लिया आपने। तो खूब पानी पीजिए, चैंटिंग्स कीजिए। जल चढ़ाना है जल चढ़ाइए, पर किसी गरीब को भी दूध का पैकेट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान भाव देखता है कि आपका भाव क्या है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, हट यहाँ से, तो ये चाहिए वो चाहिए, और अंदर जाके आप शिवलिंग पे दूध का पैकेट पूरा चढ़ा रहे हैं, तो वो शिव जी को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। वो आपका पूरा दूध का पैकेट वेस्ट किया, बिल्कुल वेस्ट किया। ये मैं आपको बता दूँ। ये मैं इन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके घर में रही हूँ क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है। पर हाँ, भगवान ने मुझे शायद ये मौका दिया था कि भगवान से कम्प्लीटली कनेक्ट होने का। तो इसलिए घर में रहते हुए मेरे को इतनी ऐसी सी चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं। भगवान ने बहुत चीज़ें समझाई हैं कि जो लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी क्या वजह है। तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद ही था। बल्कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्यों मैं ऐसे हो रही हूँ, क्यों ऐसे लोगों के साथ ऐसा मैं होती जा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, कि वो क्यों 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 मेरे अंदर रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। तो फिर भगवान ने हमें मतलब सिखाया कि नहीं, जो होता है हमें पता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो वो चीज़ें होती चली जाती हैं हमारी लाइफ में, हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या होता है, मेन हमें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। हो सके तो आप भगवान के ऊपर सरेंडर करके देखिए। एक बार सरेंडर कीजिए। आप सरेंडर करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके मुताबिक हमारा जीवन चलेगा। जब सरेंडर करते हैं ना हम, तो उनके मुताबिक हमारा जीवन चलता है क्योंकि उनको पता है कि आपका अच्छाई किस में है। करके देखिए। मुश्किल होता है करना, बहुत मुश्किल होता है, पर आप कीजिए। जो लोग बाबा को मानते हैं वो लोग तो काफ़ी हद तक कर देते हैं, पर आप कंप्लीट सरेंडर करके देखिए। लेट बाबा, मतलब उनको चलाने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप ये ना सोचिए कि हाँ ये क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने इसे बहुत किया कि हाँ अब क्या होगा, इतना सारा काम है, ये है वो है, कैसे होगा। नहीं, भगवान पे अगर छोड़ते हो तो भगवान आपको बहुत जगह आपकी हेल्प करते हैं। मेरे को अगर ये चीज़ें हुई थी तो पर साथ में मेरे को ये भी गाइडेंस मिलती जा रही थी। मुझे हर चीज़ में मुझे हेल्प मिलती जा रही थी।
मतलब ऐसी ऐसी जगह मेरे को हेल्प मिल रही थी, गाइडेंस आ रही थी मेरे को, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे थे। तो भगवान कहता है अगर तू इस चीज़ में है तो ये इसकी एक वजह है, तो उस चीज़ को तू एक्सेप्ट करती जा। तो मैं आई वॉज जस्ट एक्सेप्टिंग इट, एवरीथिंग जो भी आ रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो। फिर मुझे पता चला कि मैं किस जर्नी में हूँ मैं। तो वो तो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। पर सरेंडर कीजिए और भगवान से इतना ज़्यादा प्यार कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, आते जाते काम करते करते आप इतनी चैंटिंग्स कीजिए कि हर थोड़ी देर में आप चैंटिंग कीजिए। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप बस चैंटिंग करते रहिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, साईं साईं की चैंटिंग कीजिए, ओम साईं शक्ति शिवाय की चैंटिंग कीजिए, चाहे किसी चीज़ की भी आप चैंटिंग कीजिए। बट हाँ, भगवान को थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर याद करना है, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना वो वही है। अभी शायद आपको नहीं समझ आ रहा है, पर सबने करना यही है, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, सब मानेंगे। ये मेरा वादा है कि सब मानेंगे इस चीज़ को। भगवान को तो सबको मानना ही है, क्योंकि अल्टीमेट पावर तो वो ही है। अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर इज़ गॉड ओनली। उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है, नहीं तो हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं? नो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, उनके चाहने से सब कुछ होता है। हम सोचते हैं कि हाँ मैंने तो ऐसे करना था, मैंने तो वहाँ जाना था, पर मेरा ऐसे प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया, मैंने तो वहाँ वो चीज़ करनी थी, हो मैंने तो आज पार्लर जाना था, ये चीज़ कैसे कैंसिल हो गई। पर उनको पता है कि अगर ये आज के दिन ऐसे जाती तो वहाँ पे उसके लिए कोई प्रॉब्लम होती। तो वो उन्होंने अपने आप अपने एंगल से देख लिया कि इसके लिए क्या बेहतर है। अगर आप भगवान पे छोड़ते हो, वो आपका पूरी तरह ध्यान रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में से ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, सोचते हैं, बिगड़ते हैं अपने ऊपर, वो सोचते हैं कि नहीं तुम कैसी हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बट नहीं, उसको पता है कि क्या है हाईएस्ट गुड, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उसको ऊपर वाले को पता है। अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, वो हर चीज़ में तुम्हारे को मदद करने के लिए आते हैं, फिर तुमको फाइनली समझाते हैं कि देख ऐसा है, ऐसा हुआ और ऐसा था। फिर समझ में आता है कि हो, भगवान तो मेरा अच्छा ही चाहता था। अगर मैं वहाँ पे पार्लर में नहीं गई, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं पूरी तरह तैयार थी, तो ये वजह थी। तो उसको सब पता है। सो जो भी करना है भाव से कीजिए, अपना मन बिल्कुल साफ करके पूजा कीजिए और कनेक्ट होइए भगवान से, इतना डीपली कनेक्ट हुई है कि वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बस आशीर्वाद से आपकी लाइफ भर दे वो। और जितना आप दान कर सकें, पुण्य कर सकें और अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार रख सकें, जितना अच्छे कर्म कर सकें, सबसे बड़ी पूजा वही होती है। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है बस। तो डू इट, करिए और ईश्वर का, शिव जी का खूब आशीर्वाद इन दिनों में पाइए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय।